नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हाउस में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं और जिनके फ्यूचर एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ पॉलिटी का पार्ट सेकेंड। अगर आपने पॉलिटी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यार आपका पहला क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस सूची में है? आपके ऑप्शन ए सेकंड शेड्यूल, बी 10th शेड्यूल, सी 3rd शेड्यूल या फिर ऑप्शन डी 4th शेड्यूल। तो आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून जो था आपका वो 10th शेड्यूल में था। फ्रेंड्स, अगर बात करें ये संविधान में कब जोड़ा गया तो इसको 52 यानी कि आपके 52वें अमेंडमेंट में आपके इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर डी बन गया 10th शेड्यूल। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में इमरजेंसी का प्रावधान है। आर्टिकल 352 हमारे देश के राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो देश में आपातकाल की घोषणा कर सके। अगर देश में युद्ध की स्थिति है, अगर देश में विद्रोह की स्थिति है तो वो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। राष्ट्रपति के द्वारा मैक्सिमम 12 मेंबर को नामित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही आंसर हो गया। Which amendment of the Constitution of India increased the age of retirement of High Court judges from 60 to 62 years? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति होने की उम्र को बढ़ाया था? और आपके ऑप्शन है 10th अमेंडमेंट, बी 12th, सी 15th या फिर ऑप्शन डी 24th। भारतीय संविधान के 15वें संशोधन में हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई थी। आप क्वेश्चन सी से आंसर हो। 15वें संशोधन में हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई थी। आप क्वेश्चन सी से आंसर हो गया। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। आपके ऑप्शन ए द यूनियन, बी द स्टेट्स, सी फंडामेंटल राइट्स या फिर ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन की गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट है और उस पार्ट में क्या क्या मेंशन है उसके लिए एक लिस्ट तैयार की है, वो आप उसको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी? इनमें से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए? और आपके ऑप्शन है ए ऑस्टिन, बी डार्विन, सी एरिस्टोटल, डी या फिर मैक्स। फ्रेंड्स, ऑस्टिन ने हमें सॉवरेनिटी का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक समाज में एक अथॉरिटी होती है जो कि एब्सोल्यूट होती है, अनलिमिटेड होती है और जो कि समाज के लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है। Who among the following is not a member of नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? आपका ऑप्शन है ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द मेंबर ऑफ नीति आयोग, सी द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। और हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं और उसके अंदर हमारे जितने भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं सब आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यानी CBI इज enlisted in the dash list given in the 7th schedule in the Constitution of India? CBI संविधान की 7th सूची में किसके अंतर्गत आती है? आपका ऑप्शन है ए यूनियन, बी स्टेट, सी ग्लोबल या फिर ऑप्शन डी कॉन्करेंट। तो हमारी जो CBI होती है वो आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। ये आपका ऑप्शन ए से आंसर हो गया। CBI हमारी
यूनियन लिस्ट के अंदर आती है। यूनियन लिस्ट में हम 100 बॉडीज़ को रख सकते हैं और वो हमारी पार्लियामेंट्री से बंदी होगी। और जो हमारी सीबीआई होती है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है जो कि हाई प्रोफाइल केसेस को ही सॉल्व करती है या फिर जो कोई फाइनेंशियल क्राइम वगैरह होता है उसको सॉल्व करती है। ठीक है फ्रेंड्स। Which of the following articles cannot be suspended even during emergency? इनमें से कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी में भी हटाया नहीं जा सकता? आपको ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20 एंड 21, सी आर्टिकल 22 एंड 23 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 24 एंड 25। फ्रेंड्स, हमारे भारत संविधान में इमरजेंसी के प्रावधान के अंदर ऐसे दो हमारे आर्टिकल हैं जिसको इमरजेंसी के दौरान भी हटाया नहीं जा सकता। वो आपके आर्टिकल 20 एंड 21। बात करें आर्टिकल 20 की, तो आर्टिकल 20 हमारा एक प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स ऑफ द पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के एक स्पेशल राइट्स होते हैं कि अगर उसके खिलाफ कोई क्राइम या कोई ऑफेंस होता है तो वो उसका विरोध कर सकता है। और आर्टिकल 21 की बात करें तो वो किसी व्यक्ति के जीने का अधिकार और उसकी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार उसको देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। द सारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, सारदा एक्ट किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, सी चाइल्ड मैरिज, डी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आपका जो सारदा एक्ट था वो आपका चाइल्ड मैरिज से संबंधित था, यानी आपका ऑप्शन डी सी सही आंसर हो गया। सारदा एक्ट ओरिजिनली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि 1929 में आया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि बॉयज़ और गर्ल्स की मिनिमम एज फिक्स की गई थी शादी के लिए। गर्ल्स की 14 एंड बॉयज़ की 18 की गई थी, जो कि बाद में अमेंडमेंट करके गर्ल्स की 18 और बॉयज़ की 21 ईयर्स हो गई थी। द रेजिडुअरी पावर ऑफ लीगलाइजेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद, संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? आपके ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट या फिर डी स्टेट्स। संविधान की जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो आपकी पार्लियामेंट में निहित होती हैं, यानी आपकी संसद में निहित होती है। संसद जितनी शक्तियों को चलाता है और ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ है पार्लियामेंट को, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 248 से मिली हुई हैं। हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को चलाने की अंतिम अधिकारी कौन होती है? आपका ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट या फिर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान को चलाने के जो अंतिम अधिकारी होते हैं वो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर कोई भी लॉ वगैरह मेंटेन नहीं हो रहा है, संविधान को फॉलो नहीं हो रहा है, तो हमारी इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उसको इन्फोर्स करने के लिए बाध्य होती है। और सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियाँ आर्टिकल 141 में मिली हुई हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति मंत्रियों की परिषद को भंग कर सकता है। कब कर सकता है, मतलब ये आपका एक स्टेटमेंट है। और आपका ऑप्शन है ए विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर, बी ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशन, सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या फिर डी ऑन इज ऑन। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी मंत्रिमंडल को भंग जब करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर ने उसकी रिकमेंडेशन करी हो। तो आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। Which parliamentary committee in India is normally chaired by prominent member of the opposition? कौन सी भारतीय संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्ष का मेंबर होता है? और आपके ऑप्शन ए कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, बी एस्टिमेट्स कमेटी, सी प्रिविलेज कमेटी या फिर ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएसी जो होती है वो विपक्ष के किसी मेंबर द्वारा उसका अध्यक्षता की जाती है, जो कि लोकसभा में अपॉइंट होता था। लेकिन अब रिसेंटली उसको क्या होता है कि जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है वो उसको इलेक्ट करती है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का निष्कासन किसके द्वारा होता है? और आपके ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी लोकसभा, सी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या फिर ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो उनका निष्कासन हो, वो सब हमारा लोकसभा में होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।